साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों बिहार में एक बहुत माहौल गर्म बना हुआ है। बिहार में तकरीबन कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होना है। 10 घंटे के बाद बिहार में वोट पड़ने वाले हैं। किसकी लहर देखी जा रही, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। माहौल एकदम गर्म है। तेजस्वी यादव एक दिन में चुनाव का अंतिम दौर था, यानी आखिरी दिन था। कल एक दिन में 14 रैलियां की हैं, यानी उन्होंने हेलीकॉप्टर को घोड़ा, गाड़ी को घोड़ा बना दिया। इतनी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरी दिन चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। बिहार का माहौल क्या कहते हैं, इस बातचीत करने के लिए हमारे बीच महेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सिपाही अखिलेश यादव के दमदार कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे कल सुबह क्या होने वाला है। क्या लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार कौन वापसी करने वाला है, इस सवाल को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चला पर आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद काकोरी दंगल के चैनल के माध्यम से जो अपनी मैं बात रख रहा हूँ। क्या लग रहा है कल सुबह बिहार का चुनाव है, तकरीबन 10 घंटे वोटिंग का बचा हुआ है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है बिहार में? इस बार बिहार में सच्चाई की जीत होगी और अन्याय के खिलाफ वोट पड़ेगा। ये मोदी जी की जो झूठ अलूट और अन्याय की जो सरकार है, ये इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे तेजस्वी यादव जी। और बिहार के लोगों को, जैसे मैं देख रहा था वहाँ के जनता लोग, जो स्टूडेंट लोग, जो इन लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ है ये पूरा देश जानता है। और बीपीएससी के छात्रों को किस तरह लाठी चलाई गई थी और नीतीश जी सरकार चुप थे। और नीतीश जी की सरकार के जो पुलिस कर्मी थे वो भी शांत थे। और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे और तेजस्वी जी इस सरकार को। अखिलेश यादव बिहार गए, बहुत प्रचार किया है। तमाम सारे भाजपा के नेता ये कह रहे हैं अखिलेश यादव बिहार क्या करने गए, उनका वहां कितने लोग जानते हैं। तो क्या लग रहा है अखिलेश जी बिहार गए हैं, कुछ माहौल बना के आएंगे कि ऐसे नॉर्मल है? अखिलेश जी एक देश के सबसे बड़े नेता मानता हूँ और उनको देश के सारे जनता सबको ही मानता है। और वो पीडीए के एक जननायक है। वो मैसेज देने गए हैं, बताने गए हैं, बीजेपी की जो नीति है, चाल है, चरित्र है, उसको बताने गए हैं हर एक जनता को। और जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी बीजेपी को। जिस तरह देख रहे थे भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर फैला हुआ है, नौकरियां है नहीं इनकी सरकार में, लोग लाठी खा रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। चाहे उत्तर प्रदेश ले लो या बिहार ले लो, हर जगह बिहार में भ्रष्टाचार का जो पुल देखो धाराशायी हो गया था। ये किस मुद्दे में मोदी जी वोट मांगने गए हैं, मैं इनसे वो सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, अभी बिहार का चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन, हम कह लें इंडिया गठबंधन की तरफ से महिलाओं के खाते में 10-10 रुपए भेज दिए गए हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति वाले दिन सभी महिलाओं के खाते में 30-30 रुपए भेजे जाएंगे। तो लग रहा है महिलाएं किसकी तरफ जाने वाली है? महिलाएं तेजस्वी यादव जी की तरफ जाएंगी, आरजेडी की तरफ जाएंगी, कांग्रेस की तरफ जाएंगी। और ये जो एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। 10,000 रुपए महिलाओं को कहीं मोदी की तरफ खींच न ले। मोदी जी ने जब 15 लाख रुपए नहीं दिया तो 10,000 रुपए कहाँ से दे देंगे? 10 रुपए बांट दिए, पैसा बांट दिए, 2-4 के अकाउंट में डाल दिए, तो क्या उससे क्या सब सारी महिलाएं वोट दे देंगी? मोदी जी एक केवल जुमलेबाजी वाले प्रधानमंत्री हैं, झूठ वाले प्रधानमंत्री हैं। और देश के सबसे, अगर प्रधानमंत्री है, विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। आज हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी सदन में पहलगाम की घटना या कोई भी घटना पूछते हैं तो मोदी जी सर खुजलाने लगते हैं, जवाब नहीं है, ऐसे तिरछा मुंह कर लेते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है मोदी जी की कि मेरे पीडीए जननायक अखिलेश यादव जी पे नजर डाल करके बात कर ले। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज गए थे। वो कह रहे हैं कि बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा अपराधियों पर, ऐसे बिहार में बुलडोजर चलेगा। उनकी रैली में बुलडोजर छाया हुआ है। देखिए, बुलडोजर कोई न्याय का प्रतीक नहीं है, ये तो आप जानते हैं। अपराधियों पर खौफ पैदा करने वाला है कि नहीं, बताइए। कोई खौफ नहीं है। कोई खौफ होता है? एक पक्षी में आप बुलडोजर चलाएंगे और आपकी एक पार्टी का बीएचयू का लड़का गैंग रेप कर देता है, आप उसमें बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। अखिलेश दुबे भ्रष्टाचार किया, उसमें बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार करिए। ये तो एक पक्षी कार्रवाई हो गई। अगर आपको स्पष्ट दिखता है आंखों से
तो सबको कार्रवाई करिए, अपनी पार्टी की भी करिए, अपने कास्ट के लोगों को भी कार्रवाई करिए। लेकिन आज योगी जी गए पूरा मतलब बिहार में एक तरफा तो माहौल बना गया है। उनकी रैली में 7 बुलडोजर खड़े थे और कह रहे हैं ये बुलडोजर न्याय का प्रतीक है, इसी से अपराधियों को खौफ पैदा होती है। बीरू जी, मैं आपको बताना चाहेंगे कि वो 7 नहीं, चाहे 70 बुलडोजर खड़ा कर ले, उनके बुलडोजर खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता इनकी चाल चरित को, इनके जुमलेबाजी को सब समझ चुकी है। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और जनता बीजेपी इस बार 2025 का विधानसभा इस बार इतनी बुरी तरह से हारेगी कि ये अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। पूरे देश के मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री गए, विधायक हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मतलब जितना बड़ा मंत्री है सारे बिहार में लगे हैं। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, देखिए 3 के आगे 13 लोग मुकाबला हो पाएगा। अखिलेश जी और राहुल जी, तेजस्वी जी, ये तीनों शेर हैं जो कि मोदी को हिला के रखा है। और योगी जी तीनों को बंदर कह दिया है। तो गप्पू चप्पू जी ने जवाब तो दिया है, भैया ने आदरणीय अखिलेश भैया जी ने गप्पू चप्पू का जवाब दिया है। भाई ये सरकार ऐसी है, ना इसको दिखती है ना बोलती है, गूंगी बहरी सरकार है। भगवान भरोसे चल रही सरकार। कहीं कोई अपराध हो जाए योगी आदित्यनाथ जी देखने नहीं जाते, कहीं हत्या हो जाए देखने नहीं जाते। हमारे पीडीए जननायक अखिलेश यादव जी सुख दुख में हाजिर होते हैं। और मुझे भरोसा है, मैं बिहार की जनता से, हर एक मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि जो कल वोट पड़ने वाले हैं 6 तारीख को, और भारी से भारी मतों से तेजस्वी यादव को विजय बनाएं, उनके हाथों को मजबूत करें। और जहां पे तेजस्वी यादव के कैंडिडेट हैं वहां पे लालटेन पे बटन दबाएंगे, तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे। अच्छा, और जहां पे कांग्रेस के हैं तो वहां पे हाथ का पंजा का बटन दबाएंगे। खेसारी लाल यादव को तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया तो बीजेपी के वहां के जो डिप्टी सीएम थे बिहार के सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास कैंडिडेट कोई था नहीं तो नचनिया गचनिया को टिकट दे दिया। अच्छा, उनकी पार्टी में जो पवन सिंह हैं और रजनीकांत जी हैं और जाने कितने कितने लोग हैं, वो नचनिया नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मतलब वो ये जान रहे हैं कि हमारी बिहार में बुरी तरह से हार होने जा रही है। और तो केसारी जी की मैं बात बताऊं, वो 2.5-3 लाख वोटों से एक्स्ट्रा जीतने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से। वहाँ निरहुआ ये कह रहे थे, दिनेश लाल यादव आजमगढ़ वाले निरहुआ, वो कह रहे हैं हम लोग सांसद बनकर एक प्रकार से कुछ नहीं कर पाए तो ये विधायक बनकर क्या क्या कर लेंगे। देखो केसारी जी बहुत कुछ कर लेंगे, निरहुआ प्रधानमंत्री भी बन करके, जैसे केसारी जी ने बोला है, प्रधानमंत्री जी भी बन करके कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरह आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह ये देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी तरह देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस बात का मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई कुछ भी कहे। वो तो ये चाहते हैं इन लोगों को बोला जाए तो अखिलेश यादव जी के साथ न दें, अखिलेश जी की पीडीए रथ के साथ न चले। मैं तो चलूंगा, मुझे कुछ भी बोले, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ। और जहां पे अखिलेश जी जैसे महान नेता हो तो वो रास्ता, वो कितनी भी कठिन रास्ता हो, कितनी भी संघर्ष की लड़ाई हो, वो लड़ाई सरल है। इनकी बहुत बुरी तरह हार होगी, चाहे चिराग पासवान जी हो, ये वोट चोर गद्दी छोड़, इन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं पूरे चुनाव में बहुत बखूबी मैं देख रहा था कि इतनी रैलियां अखिलेश यादव ने की, इतनी रैलियां तेजस्वी यादव ने की, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रैलियों में ये जो विपक्षी दल है, चाहे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, लोग एक बार नीतीश कुमार को कहीं कुछ नहीं कर रहे। एक बार भी सारा टारगेट भाजपा को, नीतीश कुमार को लग रहा है कि दोस्ती हो गई कि एक बार भी नीतीश का नाम नहीं ले रहे। नीतीश जी को क्यों बोलेंगे? नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री है। इनकी बीजेपी से केवल लड़ाई नहीं है, इनकी चाल चरित, इनके नेचर, नीति की लड़ाई है। मेरा सवाल है, नीतीश कुमार को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? नीतीश कुमार को क्यों? क्या आने वाले फिर से हैं क्या वो? नहीं, अब वो पलटू चाचा नहीं पलटेंगे। अब यो जहां पलट गए वो वहीं रहेंगे। यही नीतीश जी के बयान थे, मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, बीजेपी नहीं जाऊंगा। इनकी कोई बात का वजूद है? और बिहार के लोगों ने, जो भविष्य ने, बिहार के जो नवयुवक लोगों ने वोट इसीलिए दिया था कि आप नीतीश जी पलट जाइए। हाँ, देश बर्बाद हो रहा, किसी की चिंता नहीं है, देश मेरा संकट में चल रहा है। मैं बिहार की जनता से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि ये इस काकोरी दंगल के चैनल से मेरी आवाज पहुंचे। और आप, तेजस्वी जी आपके बड़े भाई हैं, राहुल जी आपके बड़े भाई हैं, और ये जो चुनाव एक मुख्यमंत्री बनने और ना बनने का नहीं है, ये एक चुनाव देश बचाने का चुनाव है। और ये मैं जानता हूं भली बात
कि यदि आप बिहार के लोग, मेरे बड़े भाई, आप अगर बिहार से मोदी जी का सफाया कर दिया और मोदी जी की ये झूठ और लूट अन्याय की राजनीति है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, तो मुझे भरोसा है मैं अखिलेश जी के कदम पे कदम चल करके पीडीए के में एक सच्चे सिपाही और अखिलेश जी के कदम पे कदम चल करके और ये उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी को सफाया करें। बिहार के लोग जो नौजवान हैं, किसान हैं और महिलाओं हैं, और जो कि तेजस्वी जी ने 2500 रुपए मंथ देने के लिए भी बोला है, और तेजस्वी जी झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, वो करके भी दिखाया है। 17 महीने में नीतीश बाबू की जब गठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरियां दे करके काम किया, जो कि आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। जो आज बीजेपी के नेता झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं करते, कभी नहीं दे सकते। और बिहार की जनता, हर एक जनता से मैं अपील करता हूं कि ये जो 6 तारीख को वोट पड़ रहा है, कल पड़ रहा है, भारी से भारी मतों पे इतना वोट दें कि चुनाव आयोग भी तक बात पहुंच जाए। और ये बिहार के जो नीतीश बाबू जी हैं, नीतीश भी जान जाए और ये मोदी जी भी जान जाएं कि बिहार की ताकत को अच्छे से पहचान जाएं और जान जाएं। और ये जो 11 तारीख को भी वोट पड़ रहा है दूसरे चरण पे, इसमें भी बढ़ चढ़ करके आप बढ़ चढ़ कर ये वोट करिए, अपने तेजस्वी जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करिए और अपना भविष्य बनाइए, क्योंकि तेजस्वी जी हैं तो आपका भविष्य, बिहार का भविष्य और देश का भविष्य है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की जनता बड़ा फैसला लेने जा रही है। 10 घंटे के बाद यानी कल सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई। बिहार की जनता इस बार किसका बटन दबाएगी, किसकी सरकार चुनेगी? क्या तेजस्वी यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? तमाम सारे सवालों को लेकर हमारी इनसे बातचीत हो रही।